वेलकम टू ऑल ऑफ माय चैंपियंस। आज की इस अलजेब्रा की लास्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बचे हुए जितने भी कंसेप्ट हैं और कुछ क्वेश्चंस देखें जो बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको इस अलजेब्रा चैप्टर में भी कहीं दिक्कत आ सकती थी। उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो सबसे पहला जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं। ये कंसेप्ट क्या है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो तो कंडीशंस की वजह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc होता है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc। इसको हम प्रूव करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है, तो यहां से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, माइनस सी। अब हमारा काम क्या है, क्यूबिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे, क्यूबिंग कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग बोथ साइड करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स माइनस सी का होल क्यूब। तो यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहां पर हो जाएगा माइनस सी क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को ऐसे ही छोड़ दो, और a प्लस बी की वैल्यू आप देखो यहाँ पर, a प्लस बी की वैल्यू आप देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, a प्लस बी की वैल्यू आपने निकाली यहाँ से माइनस सी। तो आप क्या करो, यहाँ पर माइनस सी पुट कर दो a प्लस बी की वैल्यू, और ये माइनस सी क्यूब ऑलरेडी है। तो आपके पास आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ हो जाएगा माइनस 3abc। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 3abc, और इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाता है। फिर देखो 3abc इक्वल्स माइनस सी क्यूब। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे a क्यूब आ जाएगा प्लस बी क्यूब आ जाएगा, और ये c क्यूब जो है इसको इधर ले आओ तो प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc। तो इस फॉर्मूले को हमने प्रूव भी कर दिया। ये फॉर्मूला एज ए क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे सामने, और ये एक कंडीशनल फॉर्मूला भी है। तो हम देखते हैं अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम पहले आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को देखें फिर देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 25 का होल क्यूब प्लस माइनस 12 का होल क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब इवेल्युएट करना है विदाउट कैलकुलेटिंग। सिंपल कैलकुलेशन का यूज नहीं करना है, यहाँ पे ये बात क्लियर लिख दी गई है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे आप, लेट कर लोगे। लेट a इक्वल्स कितना है 25, b इक्वल्स कितना है माइनस 12, और c इक्वल्स कितना है माइनस 13। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी को। अब जैसे ही हमने a प्लस बी प्लस सी चेक किया तो बताओ a प्लस बी प्लस सी जैसे ही चेक करेंगे तो क्या आएगा, 25 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 13। तो इस तरीके से हमारे पास 25 माइनस 12 माइनस 13 डेट इज 25 माइनस 25, और ये हमारा आ गया 0। अरे खुशी की बात है, हमने अभी जस्ट देखा था, अभी जो आज की हमारी लेक्चर स्टार्ट हुई थी उसमें देखा था, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। तो आप देखिए आपके पास क्या है, 3a मतलब 25, b मतलब माइनस 12 और c मतलब माइनस 13। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो माइनस माइनस तो पहले प्लस होके क्वेश्चन से साइन का इशू जो था वो खत्म हो गया, आंसर तो प्लस में ही आना, ये बात पता हो गया। अब 25 है, 3 है, 12 सबको मल्टीप्लाई कर लो, 75 इंटू 156। अब आपका काम क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पुट कर दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये इतना बेसिक होता है। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो बस आपको इतना ही करना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है पता है, आगे क्वेश्चन आपके पास है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स 2 होल 1 by 2 then find the value of x minus 1 by x and x cube minus 1 by x cube। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स 2 2 4 1 5 by 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं हुई होगी। चलिए अब देखो ये जो x है ना, ये x दोनों का डिनोमिनेटर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स 5 अपॉन 2। अब आप देखो यहां से x और x कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जा रहा है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स 5 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करने के लिए दिया, बोला x माइनस 1 बाई एक्स आप फाइंड करिए। चलिए हम लोग a फाइंड करते हैं। ठीक है, तो a कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। a फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायरिंग कर दो आप। तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2। a भी होता है 2ab, तो a भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आएगा ना, क्योंकि आपको a स्क्वायर तो फाइंड करने बोला नहीं था। ठीक है, तो आपको a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पहले ये निकाल लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस
2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25/4, ये कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या निकला बताओ? 25/4 माइनस 2, और सॉल्व करके आ गया 25 माइनस 8/4, दैट इज 17/4। ये आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो हमने दिया, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 17/4 माइनस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। नीचे 1, तो 4 2 एलसीएम 4, 17, 4 2 8, दैट इज 9/4। ये किसकी वैल्यू आई है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। लेकिन हमें चाहिए x माइनस 1/x, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 9/4। एक बात याद रखना, आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हो, वो इग्नोर मत किया करो, क्योंकि क्वेश्चंस में दो केसेस बन जाते हैं, एक प्लस एक माइनस में। तो चलो हम देखते हैं, तो हमारे पास प्लस माइनस 3/2 बन गया आंसर। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास केस, इसमें दो केस बन रहे हैं। अगर हमने x माइनस 1/x की वैल्यू क्या लिया, माइनस में लिया तो क्या होगा, अब प्लस में लिया तो क्या होगा। चलो देखते हैं हम लोग। ठीक, हमारे पास केस 1, केस 1 क्या है? व्हेन x माइनस 1/x इक्वल्स माइनस 3/2। अगर आपने माइनस 3/2 लिया तो क्या रिजल्ट बनेगा, क्योंकि हमें अब जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया ना, ये क्यूब फाइंड करने के लिए दिया, तो क्यूब फाइंड करने के लिए दिया, तो इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा जब आपने प्लस लिया या माइनस लिया। तो हम दोनों केस देखते हैं। केस पहला कब देखें? जब हमने इसका वैल्यू माइनस 3/2 लिया। अब निकालो क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड करो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स माइनस 3/2 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा बताओ, रिजल्ट बताओ। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b, ये होता है रिजल्ट। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 27/8। अब गौर से देखो, ये x x कैंसिल हो गया। ठीक है, ये x x कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू तो माइनस में आई हुई है, इक्वल्स माइनस 27/8। अब देखो, ये हमें चाहिए था, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया प्लस 9/2। अब इस 9/2 को आप उधर ले जाओगे नेक्स्ट स्टेप में। अब आप बताओ क्या होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स माइनस 27/8। एग्जाम में आपने अगर इसको केस वाइज नहीं बनाया ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि आप सीख लो। बताओ 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो माइनस 27 माइनस 2 4 जा, तो 9 4 जा 36। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ? आ जाएगा माइनस 63/8, और मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन था, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर देंगे। 7 8 जा 56 और 7। ये हमारा आंसर आया कब? जब हमने केस माइनस में लिया। चलो प्लस में लेके देखते हैं। अब हम देखते हैं, अगर प्लस में हमने लिया व्हेन x माइनस 1/x इक्वल्स 3/2, ये केस 2 था। ऐसे एग्जाम में बनाना है आपको। अगर आप नहीं बनाते हो ना, जब प्लस माइनस दोनों आएगा, दोनों केस बनाना है। स्क्वायर वाले में इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले में पड़ेगा, क्यूब वाले में। तो चलो आप क्या करो, आप फिर क्यूबिंग बोथ साइड करो, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और यहाँ x माइनस 1/x इक्वल्स 27/8। अब देखो रिजल्ट देखना आप, रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ा? साइन का फर्क पूरा पड़ेगा हमेशा, साइन जो है वो इंपैक्ट डालेगा। ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 3 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी निकली थी? इसकी वैल्यू हमने ली थी 3/2। चलो 3/2 देते हैं, तो ये हो गया 27/8। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 3 3 जा 9/2, उधर जाएगा तो प्लस 9/2। इतना तो आप समझ ही रहे होगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, 9/2। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या आएगा बताओ? ये आ जाएगा 8 एलसीएम 27 का 27, और 2 4 जाता 9 4 36, दैट इज 63/8, दैट इज 7 8 7 होल 7/8। तो आपने क्या देखा, इसके दो आंसर आए, एक प्लस में आया, एक माइनस में आया। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए तो आप केस वाइज इसको बांट के तब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इक्वल्स दिया हुआ है 8 होल 3/5, तो आपको फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/25x क्यूब। क्वेश्चंस के पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है आपको दिक्कत आए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ऑप्ट किया। ठीक है आप लोग के लिए। चलो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर विच इज इक्वल्स 8 5 जा 43 43/5। अब मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? ये देखो क्या है, तो ये आप देखोगे गौर से, तो अब एक चीज बताओ, ये आपको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मेट क्या चाहिए? x प्लस 1/5x सर होता ना, तो हम इसकी तो बैंड बजा देते इस क्वेश्चन की। तो ठीक है, आप गौर से देखो ना, तो ये तो उसी का स्क्वायर है। ये क्या है? ये x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर को अगर हम लिखे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू
क्या हो सकता है 2 इंटू एक्स इंटू 1/5x। ठीक, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या निकाली हुई थी, इसकी वैल्यू दी हुई है सर 43, यहां पर 43/5 दी हुई है। ठीक, प्लस 2, कोई दिक्कत, और यहां नीचे 5 भी है। इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो कितना आ जाएगा 45/5, लाइक फ्रैक्शन, ये कैंसिल होके 9, फिर से दो केस बनेंगे दोस्त। तो यहां से आ गया x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर, ये डिटो चलेगा, क्या आ गया 9, तो यहां से आ गया प्लस माइनस 3 x प्लस 1/5x का, ये आया। लेकिन अब फिर से क्यूबिंग करेंगे तो फिर से केस 2 आएगा, दो केस बनेंगे। तो इस बार मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, जो आप लोग मुझे बताओगे इसमें केस कौन कौन से बने और उसमें आपका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है। मैं यहाँ पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस में आप लोग का काम क्या है, केस 1 लोगे जिसमें आप लोगे x प्लस 1/5x की वैल्यू -3 और इसमें बताओगे आंसर क्या है, ये क्वेश्चन 1 आंसर। फिर क्वेश्चन 2 में आप बताओगे केस 2 में क्या करोगे, केस 2 लोगे जब x प्लस 1/5x की वैल्यू -3 के बदले इस बार +3 लोगे, तो यहाँ देखोगे क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैं इस तरह के क्वेश्चन बता चुका हूँ, रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो हाँ थोड़ा सा सिरदर्द आपके लिए बन सकता है अगर आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो। चलो देखते हैं क्वेश्चन में, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल्स 194। ठीक है, हमें निकालना है, देखो पावर आधा हो रहा है, अरे फिर आधा हो गया और फिर क्यूब हो गया, हमें ये तीन चीजें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 बाय 1 करके निकालेंगे। हम एक काम कर सकते हैं, जो हमें निकालने दिया ना पहला केस, उसी को अगर हम स्क्वायर कर देना, कर सकते हैं। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, इसको स्क्वायर करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी x4 हो जाएगा ना, प्लस 1/x4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1/x²। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू तो दी हुई है 194 प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया, डेट इज 196। अब मुझे बताओ अगर 196 आया तो एक्स स्क्वायर, अभी देखो मजा क्या आएगा आप लोग को लगा अरे भाई सब जगह ये तो प्लस माइनस वाला खेल हो सकता है, ये आ जाएगा प्लस माइनस 14। क्यों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर है ये इतना। ठीक है, तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस √14 आ गया, रूट 196 का 14 आ गया। अब कुछ बच्चे की कंफ्यूज में आएगा सर यहाँ भी केस 2 होगा, यहाँ भी दो केस बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर किसी भी दो नंबर के सम का स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम कर रहे हो, तो ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये आप एग्जाम में लिखोगे ऐसे करके, ठीक है, तो मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में 14 आ गई। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं आई होगी। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन था हमें x प्लस 1/x निकाल, फिर से वही हम निकालेंगे, फिर से वही क्या करेंगे, हम करेंगे इस बार फिर से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन बी है। तो बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स एक्स कैंसिल हो गई, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई है, 14 आई है, तो 14 प्लस 2 डेट इज 16 आई, ये किसकी वैल्यू आई है, x प्लस 1/x की होल स्क्वायर की। अब मुझे बताओ यहाँ से x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4, फिर लिखोगे ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव की नेगेटिव, ये सोच के बताओ। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती कर सकते हैं वो क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ पर उनको लगेगा अरे प्लस वाला है स्क्वायर, यहाँ पे दोनों केस फिर से बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, वहां क्यूब था इसीलिए बना, क्योंकि यहाँ पावर ऑड है ना, पावर अगर जब भी ऑड रहेगा तो ये दोनों केस बनेंगे। अब आपका काम फिर से यहाँ से मैं थोड़ा सा वर्क आप लोग को देता हूँ, केस 1 और केस 2। केस 2 आपका काम है, यहाँ आप दोगे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करके, ये आपका होमवर्क है, इसका रिप्लाई करोगे। इससे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन लिख के दिया था, हाँ क्वेश्चन 1 था और क्वेश्चन 2 था, अब यहाँ 3 और 4 का रिप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कल के टेस्ट में आ गया तो वाकई में अगर आप लोगों ने नहीं बनाया हुआ है तब तो आप पक्का फंसोगे इस क्वेश्चन में, ट्रैप हो जाओगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 7 माइनस 4√3। अब देखो ना, है तो एक्स ही जो फाइंड करना है, लेकिन रूट में है तो 1/x ही, लेकिन रूट में है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है ना, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा पता नहीं क्या दे दिया। चलो देखते हैं, पहले 1/x निकालते हैं, x अगर ये दिया तो 1/x हम निकालते हैं, 1/x क्या होगा, तो 1/x कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। मुझे बताओ अगर x ये है तो 1/x क्या होगा, कुछ नहीं 1 होगा और x की वैल्यू नीचे लिख देंगे। चलो ठीक है, अब देखो क्लास 9th में ही आप लोग पढ़ोगे, जो रेशनल चैप्टर पढ़ोगे ना, रेशनल नंबर, तो आप देखोगे रेशनलाइजेशन एक टॉपिक है। जैसे यहाँ 7 माइनस 4√3 है, तो याद रखो रेशनलाइजेशन ये कहता है नीचे रूट नहीं पसंद है हमें, तो रूट हटाने के लिए क्या करोगे आप, 7 प्लस 4√3 से ऊपर और 7 प्लस 4√3 से नीचे माइनस करोगे। सर ये कैसे कर दिया आपने, तो भाई सेम नंबर से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कोई इंपैक्ट नहीं आता ओवरऑल रिजल्ट में। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर तो कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा ये तो पता है, नीचे क्या हो जाएगा, a
माइनस का बी और ए प्लस का बी, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। अब फटाफट बताओ क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 4√3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। तो हमारे पास 7 + 4√3, नीचे 1 हो गया, खत्म। तो हमारे पास देखो x की वैल्यू थी कितनी, इतनी, 1/x की वैल्यू कितनी आई ओवरऑल 7 + 4√3। अगर हम x + 1/x निकाले तो क्या होगा, तो x + 1/x हमारे पास आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 14। ये हमारे पास x + 1/x है। लेकिन इसने ये पूछा ही नहीं, इसने कमाल क्या कर दिया, इसने पूछ दिया √x + 1/√x की वैल्यू बताओ। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं इसका तरीका क्या है। चलो एक पेज हम ऐड कर देते हैं, पहले देखते हैं क्या होगा। तो हम देखो अगर हम x + 1/x की वैल्यू निकालें तो हमारा, अच्छा चलो जो हमें दिया है, एक रास्ता हमारे पास क्या होता है, जो दिया होता है हम उसी को अपना हथियार बना लेते हैं। चलो तो x √x + 1/√x का होल स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा, √x का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। रूट तो यहाँ कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x अब प्लस 1/x अब प्लस 2। अब मजा आ गया, x + 1/x की वैल्यू आपने क्या निकाली है 14 + 2 दैट इज 16। अरे वाह, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर ये तो हमारे पास आ गया √x + 1/√x की वैल्यू ये कितनी आ गई, प्लस माइनस √16 दैट इज प्लस माइनस 4। अब मुझे बताओ क्या आप लोग यहाँ पर केस बनेंगे, केस, दो केस यहाँ बनेंगे, सो बताओ, सोच के बताना। यहाँ दो केस नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर आप √x + 1/√x लिखोगे दैट इज +14 +4, बिकॉज -4 जैसे ही रूट में लिखोगे ना x की वैल्यू में तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ गया, ये माइनस आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा आपके पास क्या चीज, x + 4 √x + 1/√x। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप फंसे ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करोगे घर पे। ठीक है, ये भी रूट में है इसलिए मैंने दे दिया। चलो अब एक क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर क्या है, a² + b² + c² = 15 है। ठीक है, और आपके पास दिया है ab + bc + ac = 41। तो आपको फाइंड आउट करना है, जो भैया बताओ वैल्यू क्या होगी a + b + c की वैल्यू क्या होगी। अब गौर से देखो, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है आइडेंटिटी a + b + c की आइडेंटिटी है। इसमें क्या क्या आता था याद करो, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca, याद है। चलो अब देखो इसकी वैल्यू तो दी हुई है 50, हमने लिख दिया। इसमें देखो 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा ab + bc + ac। चलो वाह, क्या मजा की बात है। बताओ a + b + ac की वैल्यू भी 41 दी हुई है, 41 ही है ना, नहीं 47 है, ये 47 है। तो 47 हमने क्या किया, 2 इंटू 47 लिख दिया, तो ये हो गया 50। अब 47 का कितना हो जाएगा 94 दैट इज 144। और यहाँ से हमारा a + b + c का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √144। ठीक है, स्क्वायर उधर गया तो दैट इज प्लस माइनस 12 रिजल्ट आ गया हमारा, ये 12। ठीक है, ये समझ में आया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाया था, इसलिए ये भी करवा दिया। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान है और इतनी बार रिपीट हुआ है इसको, क्वेश्चन को हर बुक में मैंने देखा ये क्वेश्चन। चलो देखता हूँ इसको, a + b = 10 दिया है, a² + b² = 58 दिया है, तो आपको ये निकालना है a³ + b³ निकालना है, क्या होगा मुझे ये बताओ। अगर a + b का होल स्क्वायर हम देखते हैं तो क्या होता है, वो होता है a² + b², असर होता है 2ab होता है। अब बताओ a + b का होल स्क्वायर, यहाँ देखो a² + b² की वैल्यू कितनी दी है 58, और ये कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर, इधर कितना 2ab। यहाँ से सर ab निकलेगा क्या, हाँ ab निकलेगा, 58 = 2ab। कितना आ गया, ये हो गया 42 और ये हो गया 2ab। 2ab की वैल्यू इतनी और ab की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो हो जाएगा 21, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो निकल गया। अब हमें निकालना है क्यूब, हम क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे a + b की का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अब ये सारी चीज आपके पास है, ये निकालना है तो इसको छोड़ देना, यहाँ लिखो 10 का क्यूब और इसको छोड़ देना, जो निकालना है उसको छेड़ना नहीं है। 3 इंटू ए बी की वैल्यू इतनी और a + b की वैल्यू कितनी है 10 ही तो है। चलो निकालो, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो, और ये हो जाएगा 21 3 63 और 10 से मल्टीप्लाई करो 630, तो 1000 माइनस 630 इक्वल्स a³ + b³। तो आपका a³ + b³ की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा आपको 370, ये आपका आंसर हो गया।
तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तरीका बदलता जा रहा है हर बार पूछने का और आपको एक नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस इतने क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के लिए लाए थे और अब देखो एक क्वेश्चंस और भी हैं, अगर आप लोग कहो तो मैं बता दूं, लेकिन बहुत ज़्यादा